वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसका मतलब कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने भी नहीं की है, भगवान ने ही ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान प्रदान किया है। ये वेदों की अनादिता है। वेद अनादि और नित्य हैं, शाश्वत हैं चारों वेद। जिस प्रकार भगवान नारायण अनादि हैं, उसी प्रकार चारों वेद भी अनादि और सनातन हैं। आजकल विद्यालयों में इतिहास के ग्रंथों में पढ़ाया जाता है, ईसा से इतने हजार वर्ष पहले वेद लिखा गया, सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, तब सामवेद लिखा गया। उन मूर्खों से पूछो कि जब लिखा गया तो किस सन में, संवत में लिखा गया, कुछ बताओ। ये तो तुमने जान लिया कि वेद लिखा गया, लेकिन किसने लिखा उसका नाम भी तो खोज लो जरा। बहुत बड़े अन्वेषक हो, बहुत बड़े शोधकर्ता हो, लेकिन आज तक वेद के लेखक का नाम नहीं मिला उन इतिहासकारों। कारण कि वेद किसी ने लिखा ही नहीं, वेद अनादि है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी कहते हैं कि वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा ने भी वेद की रचना नहीं, और ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिया। कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने वेद लिखा। बोले वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखा है, वेदों का उन्होंने विस्तार किया है, व्याख्या की है, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास है। और वेद भगवान ने भी नहीं बनाया। वेदों के विषय में हमारे यहां आचार्यों का दो मत है। एक मत नैयायिकों का है, न्याय शास्त्र के आचार्य जो हुए, वो कहते हैं वेदों की रचना भगवान ने की, वेदों के रचयिता भगवान हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों का यह मत है कि वेदों की रचना भगवान ने भी नहीं की। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार वेद भी नित्य है। किस प्रकार नित्य है? बोले यस्य निश्वसितो वेदाः, ये चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं, निश्वास हैं। जैसे श्वास नित्य होती है, उसी प्रकार ये वेद नित्य हैं। और वो भी किसकी श्वास? भगवान की श्वास। जैसे हमारी श्वास है, तो हम अपनी श्वास को बनाते नहीं, अपितु श्वास से हम बने हुए हैं। श्वास बंद हो जाए तो हम भी बंद। और ये हमारी श्वास कब से है? बोले जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। उसी प्रकार भगवान जब से हैं तब से भगवान की श्वास है। और वेद भगवान का श्वास भूत नित्य है। इसी पंक्ति की व्याख्या मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वालकांड में की है। भगवान श्री राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए, वेद शास्त्र का अध्ययन करने गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो ठाकुर की कैसी लीला है। वेद जिसका श्वास है वो परमात्मा गुरुकुल में वेद पढ़ने जा रहा है। यही तो भगवान का कौतुक है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी, सो हरि पढ़य कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारों वेद भगवान के श्वास हैं। तो यही अनुभव करना चाहिए। आजकल जो इतिहास भी लिखा जाता है ना, सब पैसे के बल पे दबाव में लिखा जाता है। इसलिए इतिहास की हर बातें सत्य नहीं है, क्योंकि लेखक के अंदर विप्रलिप्सा, करुणा पाटो, स्वार्थ, ये सारे दुर्गुण आ जाएं तो लेखक कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसके लेख में गलतियां हो जाती हैं। करुणा पासो विप्रलिप्ता और स्वार्थ जैसे दोष के कारण व्यक्ति के लेख में, व्यक्ति के प्रबंध में दोष आता है। लेकिन हमारे मुनि लोग, आचार्य लोग, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, ऐसे महापुरुष सुखदेव, परमहंस, इन मुनियों के अंदर किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं था। इनके अंदर विप्रलिप्सा नहीं थी, करुणा पाटव नहीं था। इसलिए इनके वचन में कोई दोष नहीं है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से सत्य का प्रतिपादन किया है। कहने का भाव
कि वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिस परमात्मा के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस परमात्मा के कारण, जिस परमात्मा की योग माया के कारण असत्य में सत्य का अनुभव होता है, ये भगवान की भ्रमात्मिका माया, जिस माया से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, जो उस माया का स्वामी है। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, जो अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को दूर करता है, ऐसे परम सत्य जो परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। निर्गुणवादी लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो निर्गुण ब्रह्म का विवेचन करता है, क्योंकि प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह दिया। सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि श्रुतियां, वेद के मंत्र उस परमात्मा को सत्य रूप में प्रतिपादित करते हैं। लेकिन सत्य ही भगवान कृष्ण है, सत्य ही नारायण है, इसलिए हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, कथा करते हैं। सत्य ही नारायण है, और दूसरा अर्थ बोले नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नारायण ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, इसलिए वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। और सत्य की व्याख्या आगे दसम स्कंद में कृष्णावतार के प्रसंग में वेदव्यास जी ने किया है कि जब भगवान के अवतार का वो मंगलमय काल, वो वेला आई, तो सभी देवता मां देवकी के गर्भ की स्तुति करने के लिए आए। और गर्भ की स्तुति करते हुए देवता लोग कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप सत्य की योनि हैं, सत्य की आत्मा हैं, आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, सत्य आप में प्रतिष्ठित है। इस तरह से देवताओं ने भगवान के उस सगुण रूप की स्तुति की है। तो सत्य का अर्थ है भगवान कृष्ण, सत्यम परम धीमहि। और एक बड़ा सुंदर संकेत है, सत्यम परम धीमहि। यहां पर भगवान का ध्यान किया धीमहि शब्द का प्रयोग करके। धीमहि, धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में आया है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये क्या संकेत कर रहा है? बोले ये शब्द मानो संकेत कर रहा है कि चारों वेदों की मां गायत्री है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। तो गायत्री मंत्र जो वेदों की मां है, उस गायत्री मंत्र की अर्थात वेदों के मूल स्वरूप की ही व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस धीमहि शब्द का यह संकेत है।